नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि मुश्तरका कुर्बानी का आज आखिरी दिन है। जो लोग नाम लिखाना चाहते हैं वो आज शाम तक लिखा सकते हैं, उसके बाद नाम नहीं लिखवाए जाएंगे। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं पहली खबर की कि भारत में इधर कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से कहा जा सकता है कि मॉब लिंचिंग और मुसलमानों को निशाना बनाने की खबरें थोड़ी देर के लिए रुकी हुई थी, लेकिन अब यूपी और हरियाणा, राजस्थान, उन इलाकों से ये खबरें नहीं आ रही। अब खबर आ रही है तो महाराष्ट्र के इलाकों से। देखिए कि एक हफ्ते में 2 मुस्लिम नौजवानों का कत्ल कर दिया गया है, जुनूनी भीड़ की वजह से कहें या गौरक्षक नामी दहशतगर्दों के हाथों में। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के कुर्ला से ताल्लुक रखने वाला 32 साला अफान अंसारी अपने साथी नासिर शेख के साथ कार में गोश्त लेकर जा रहा था। अब ये गोश्त किसका है पता नहीं है। उन्हें मुबैना तौर पर गौ रक्षक नामी इन दहशतगर्दों ने, इन हैवानों ने, इन दरिंदों ने रोका, उन पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। वो वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, आप लोगों ने देखा होगा, हम आपको दिखा नहीं सकते। पुलिस ने बताया कि दोनों को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर सुनील भामरे ने सत्या हिंदी नामी एक वेबसाइट को बताया, जिसने रिपोर्ट शाये की है कि मौके पर पहुंचने पर हमने कार को खराब हालत में पाया था। जख्मी लोग कार के अंदर थे और हमने उन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उनमें से एक की मौत हो गई। पुलिस इस मामले में अब तक 10 अफराद को हिरासत में ले चुकी है। पुलिस ने बताया कि जख्मी शख्स की शिकायत पर हमने कत्ल और फसाद का मुकदमा दर्ज किया, उसकी तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि वाकई गाय का गोश्त लेकर जा रहे थे या नहीं, ये लेबोरेटरी की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अब क्या वाकई में गाय का गोश्त भी अगर लेकर जा रहे थे तो क्या उनको कत्ल कर दिया जाएगा? क्या ये जुनूनी भीड़, इन हैवान, इन दरिंदों को ऐसा ही छोड़ दिया जाएगा? इन बातों को लेकर के इस वक्त तबसरे सामने आ रहे हैं। एक तरफ अभी अमेरिका में भारत के पीएम की जानिब से जो दौरा हुआ और वहां जो सवाल किया गया, उस सवाल के जवाब में पीएम मोदी साहब का साफ और वाज़ेह जवाब था कि यहां पर अक़लियतों की किसी किस्म का जुल्म और जबर नहीं हो रहा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में इस वक्त मणिपुर में जो कुकी कबाइल पर हमले हो रहे हैं, जिनका ताल्लुक ईसाई धर्म से है, और अभी मध्य प्रदेश में एक ज़ेर तामीर किस तरह से एक चर्च को गिरा दिया गया, और अब ये जो हालात बन रहे हैं और मॉब लिंचिंग के जरिए से एक मुस्लिम नौजवान का कत्ल, और दूसरा अभी जिसकी हालत बड़ी नाजुक बनी हुई है, ये सारी चीज़ें किस जानिब जो है इशारा करती हैं, ये कहते हुए जो है इन खबरों पर अलग अलग तरह के तबसरे नाज़रीन गिरामी सोशल मीडिया में इस वक्त पढ़ने को मिल रहे हैं। और जो दावा किया जा रहा है कि अक़लियतों पर जुल्म सितम नहीं हो रहा है, या जो जुल्म सितम कर रहे हैं भगवा बन करके या ज़ाफ़रानी सोच लेकर के, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसकी ताज़ा मिसाल एक और है। देखिए कि जब भी मुल्ले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे कि स्लोगन के साथ किस तरह से वीडियो सामने आती हैं और इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन आलमी सतह पर दावा किया जाता है कि जो है सब कुछ ठीक चल रहा है। जब इन जो है दरिंदों को, इन हैवानों को जो इस तरह मुसलमानों के कत्ल आम के ऐलान करते हुए जब जुलूस निकालते हैं और उनके नारों में मुसलमानों के खिलाफ जो असबियत और दुश्मनी और अदावत पाई जाती है, और उसकी वजह से नौजवान खून जिस तरह से उबलता है और वो मुसलमानों के कत्ल आम पर जो है पूरी तरह से उभारता है, तो इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती, ये कहते हुए भी इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को जो देख रहे हैं इस वक्त आप स्क्रीन पर, ये हिमाचल प्रदेश की है, जहां पर जो है लगातार अलग अलग अंदाज में मुसलमानों के खिलाफ चीखते चिल्लाते नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और पुलिस उनको सिक्योरिटी फराहम करते हुए सामने सामने चल रही है।
जबकि ये जो ऐलानात हो रहे हैं, ये जो इस वक्त जो बात हो रही है, जो अपील्स हो रहे हैं या जिस तरह के नारे लग रहे हैं, वो एक मखसूस समाज के खिलाफ है। बल्कि यूं कहा जाए कि जो एक मखसूस समाज को कत्लेआम पर उभारने की मुतरादिफ है, तो फिर इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर जो दावा किया गया अमेरिका में पीएम मोदी की जानिब से, वो कहां तक सच है, कहते हुए इन वीडियोस को इस वक्त शेयर करने की कोशिश हो रही है। ये नारे बहुत ही ज्यादा उभारने वाले हैं। फिर भी कुछ सेकंड के लिए आप सुनिए, मैं फिर लौटता हूं। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली महफूज नहीं है। एक वीडियो इस वक्त आपके सामने चलेगी, इसको देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई फिल्म के लिए स्टेज किया हुआ ड्रामा नहीं है या सीन क्रिएट किया हुआ नहीं है। ये दिल्ली का एक अहम तरीन शाहराह है, जहां पर पूरे जो है मनसूबाबंद तरीके से, मनसूबाबंद साजिश के तहत जो है दो बाइक, एक बाइक कार को रोकती है, एक बाइक गन निकालता है, 4 अफराद 2 लाख रुपए लूट करके चले जाते हैं। इस कार में जो मौजूद थे, एक डिलीवरी एजेंट था और उसका एक साथी था, और उनके पास जो है 2 लाख के करीब कैश था। मुमकिन है कि इनका पीछा कर रहे होंगे डाकू लोग, उनको पता होगा कि कैश उनके कार में है, तो फिर प्रगति मैदान टनल के पास जून 24 को पीछा करते हुए आते हैं, इनको रोक लेते हैं और पूरी फिल्मी अंदाज में लूट करके चले जाते हैं। और कोई आम शहर नहीं है, दिल्ली का एक अहम तरीन शाहराह में जब इस तरह की सूरत हाल होती है और दिन दहाड़े इस तरह की लूट खसोट होती है, तो दूसरे इलाके किस तरह बच सकते हैं, ये कहते हुए जो है इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से निशाने पर लेने की कोशिशें हो रही हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, बीजेपी के कारिंदे भी बीजेपी के पुलिस अफसरान से महफूज नहीं है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक शख्स फटे कपड़ों के साथ कह रहा है कि पुलिस एहलकारों ने उसको मारा और वो बीजेपी कारकुन है, कई सालों से उसके कपड़े फाड़ दिए। बीजेपी की रैली के दौरान स्टेज पर जाना चाह रहा था ये शख्स, और उसको पकड़ करके नीचे ले लिया और खूबसूरत जो है पिटाई हो गई। अब वो शख्स जो है बीजेपी के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ जो है इस वक्त शिकायत करता हुआ नजर आ रहा है। ये मंजर आप देख सकते हैं। इसमें चूंकि अलग अलग तरह के तबसरे हैं, हम आवाज के साथ आपको पेश नहीं कर सकते, लेकिन ये मंजर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह खींचातानी हो रही है सिक्योरिटी अफसरान की जानिब से। बीजेपी के एक प्रोग्राम में ये सूरत हाल बनी जो हरियाणा के फरीदाबाद में मुनक़िद किया गया था। आइए नाज़रीन गिरामी, इस वक्त कर्नाटक में जब से ये ख़वातीन के लिए फ्री टिकट का जो है मुफ्त टिकट और मुफ्त सफ़र का स्कीम सामने आया है, बसों में ख़वातीन ही ख़वातीन नज़र आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि लंबे लंबे खर्चे की वजह से लोग अपने जो है मैके भी नहीं गई होंगी, या कोई अगर एक साल में जाते होंगे तो अब हर माह जाने की तैयारी में है। बहरकैफ जिस तरह के भी तबसरे बन रहे हैं, जिस तरह की भी बातें हो रही हैं, लेकिन ऐसे में कुछ बस वो होते हैं जो बीच कड़ियों में नहीं रुकाए जाते। ऐसे में एक बस जो फास्ट थी, सुपरफास्ट जिसको कहा जाता है, नॉन स्टॉप जिसको कहा जाता है, उस बस वाले ने एक देहात में बस ना रोकने की बात कही तो गुस्से में आई खातून बस का शीशा ही तोड़ दिया। फिर उसके बाद 5,000 रुपया जो है जुर्माना भरा, फिर उसी बस में सफ़र किया। आप देख सकते हैं ये जो इस वक्त आपको तस्वीरें आ रही हैं, ये कर्नाटक के एक इलाके से आ रही हैं, और इसमें कन्नड़ा में उसने वो किस इलाके की बस है वो सारी चीज़ें आपको सामने लाई जा रही है। बहरकैफ इस तरह से भी हालात बनते जा रहे हैं इस वक्त कि जो है ख़वातीन बसों में ज़्यादा नज़र आ रही हैं। नॉन स्टॉप बसों को जो है अपनी बस्तियों में रोकने, अपनी देहातों में रोकने पर भी मजबूर कर रहे हैं, और ना रोकने की सूरत में जो है गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। ऐसी भी खबरें सामने आती हैं, आप इसको देखें, कर्नाटक के लोग इसको समझेंगे। मैं लौटता हूँ। यार
ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳು మరి ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಇದ ಕೊಪ್ಪಳ ಹೊಸಪೇಟೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದದ್ದು ಕಲ್ಲು ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರ ಕಲ್ಲು ಯಾರು ಹೊಡೆದದ್ದು ಎದ್ರ ಸಲ ಹೊಡೆದಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಎದ್ರ ಸಲ ಹೊಡೆದು ಇವ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಡೆದ್ರ ಸರ್ ಬಸ್ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि 2024 से पहले पार्टियां अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं और अपोजिशन पूरी तरह से मुत्तहिद हो रहा है और अपोजिशन में मौजूद पार्टियां भी अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही हैं और अगर वो किसी एक रियासत में हैं तो दूसरी रियासत को पहुंच करके पूरी तरह से अपने पार्टी को वुसअत देना, तोसी करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसी तेलंगाना की केसीआर पार्टी भी जो है इस वक्त पूरी तरह से मुतहर्रिक हो चुकी है 2024 के इंतखाबात से पहले और तेलंगाना के सीएम केसीआर वो जो है जा रहे थे महाराष्ट्र के एक इलाके में, सोलापुर में उनका एक प्रोग्राम था। तो इस मौके पर बताया जा रहा है कि 600 कार जो एमपीज के, एमएलएस के, एमएलसीज के हैं वो सब इनका जो है पीछा करते हुए तेलंगाना से सोलापुर तक का जो है सफर किया है, जिनकी वीडियो इस वक्त जो है अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। केसीआर अपनी ताकत का मुजाहरा महाराष्ट्र में भी करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह से तेलंगाना से अपना पूरा काफिला लेकर के चले और बताया जा रहा है कि मुकम्मल 600 सवारियां थी जिसमें एमपीज, एमएलए और एमएलसीज जो है सवार थे और इस वक्त ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ सियासत में हलचल मचाई हुई है। आइए नाज़रीन गिरामी, पुलवामा चलते हैं। कल से पुलवामा के सिलसिले में खबर आ रही है कि यहाँ पर भारतीय फौज एक मस्जिद में घुस कर के वहाँ पर जो है नमाजियों के साथ जुल्म ज़बरदस्ती की है और इसके अलावा कुछ अखबारात में यहाँ तक लिखा है कि मुसलमानों को जय श्री राम का नारा तक लगाने पर मजबूर किया। क्या भारतीय फौज अब इस तरह की भी मामले अपनाएगी कि वो मुसलमानों को ज़बरदस्ती शिरकिया और उनके अकाइद से टकराने वाले बोल बुलवाने पर मजबूर करेगी? इस बात को लेकर के इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले की एक मस्जिद में फ़ौज के कुछ एहलकारों के मुबैना दाखिले की रियासत के सियासी हलकों में मजम्मत की गई। पुलवामा ज़िले के जारदोरा गांव के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि फ़ौज के कुछ एहलकार मकामी मस्जिद में दाखिल हुए और मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया। ताहम इस वाक़े के हवाले से फ़ौज की जानिब से अभी तो कोई बयान सामने नहीं आया कि क्या वाकई में सच है या फिर ऐसी ही कुछ अफवाहें हैं। 3 साबिक़ वज़राए आला गुलाम नबी आज़ाद, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर पर इस वाक़े की मजम्मत की है। उन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस वाक़े की तस्दीक करे और अगर दुरुस्त साबित हों तो उसके जिम्मेदारों को सजा दे। इसी तरह की मजम्मत साबिक़ वज़ीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने भी की है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी मस्जिद में घुसना और वो भी जो फ़ौज यहाँ के बाशिंदों की हिफाजत के लिए बनाई गई है और पूरी तरह सिक्योरिटी फराहम करने के लिए हुई है, अगर उनके जहन में ये कौम और एक समाज के तहत इस तरह असबियत पाई जाती है और उनकी नज़रों में मस्जिद की कोई वक़्त हैसियत नहीं होती और मुसलमानों और नमाजियों की कोई हैसियत नहीं होती, तो फिर किस तरह से जो है भारतीयों पर, भारतीय फ़ौज पर जो एतबार किया जा सकता है? ये कहते हुए इस वक्त कश्मीर के मुख्तलिफ प्लेटफार्मों से ये बात और ये तबसरे सुनने को मिल रहे हैं और जो भी फ़ौजी इस तरह जो है गलती किया है, बल्कि जो एक संगीन गलती है कि आप दूसरे मजहब के लोगों के अकायद को टकराने वाली चीज़ें जो हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग करते हैं कि किसी को कत्ल किया जा रहा है तो जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है और किसी जो है
फांसी वाले सजा याफ्ता मुजरिम रेपिस्ट को निकाला जा रहा है तो उस वक्त जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। यानी जय श्री राम का नारा इस वक्त कोई खास मजहब का धार्मिक नारा नहीं रहा, बल्कि किसी कौम को उकसाने के लिए या किसी कौम या मखसूस कौम के लोगों को चिढ़ाने के लिए ये नारा बन चुका है, या कत्ल किए जाने के मौके पर इस्तेमाल किया जाने वाला नारा बन चुका है। ऐसे में ये नारे अगर भारतीय फौज इस्तेमाल करती है तो ये किस कदर संगीन मामला है, ये कहते हुए जो है इस वक्त इस खबर को शेयर करने की और इस खबर पर तबसरे करने की कोशिश हो रही है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि इस वक्त जो है सोशल मीडिया में ये खबरें अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही हैं। वह नाज़रीन गिरामी मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।